हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। चलिए आज हम यूपी पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस 2024 वाला पेपर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कब हुआ था? 22 दिसंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो अभी जो हुआ इसको हम सॉल्व करते हैं। हालांकि देखिए, ये पेपर हम भी दिए थे, ये पीसीएस वाला जो पेपर था इसको हम भी दिए थे। इसी के वजह से जो है हम 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं पेपर। पहली बात आप जान लीजिए, पेपर बहुत टफ था। टफ कहने का मतलब है पेपर काफ़ी जो है कठिन पेपर था ये। और कठिन क्या कह सकते, तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। और दूसरी बात, यूपी के इतिहास, यूपी पीसीएस के इतिहास में पहली बार है कि कुछ क्वेश्चन इतना कठिन आया। और ये दूसरा भी इतिहास बना कि इसको महज सिर्फ जो है 42% लोगों ने ही इस पेपर को दिया है। बाकी 58% लोग, 58% लोग क्या किए थे, absent हो गए, पेपर ही नहीं दिए, छोड़ दिए। और ये भी बता रहे हैं पेपर कठिन था तो इससे क्या होगा, मेरिट जो है कम जाएगी। दूसरा रीज़न क्या है, सीटें भी सुन रहे हैं, लगभग जो है 1000 सीटें हैं इसमें, 1000 सीटें हैं। ये भी इतिहास बहुत बड़ी भर्ती ये है, इसका भी रीज़न है। इसके वजह से भी मेरिट जो जाएगी कम जाएगी। तो ठीक है। तीसरी बात, पेपर कठिन था तो सभी के लिए कठिन था, किसी एक विशेष आदमी के लिए कठिन नहीं था। तो चलिए देखते हैं। हमने देखिए इसमें क्या बताएंगे आपको, हम जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं उसको भी आपको बताएंगे। और जो क्वेश्चन वाकई में बन जाना चाहिए था और उसको भी आपको बताएंगे। और जो ये था कि मतलब जो छोड़ देना चाहिए था उसको भी आपको हम मार्क करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। और इसी आपको बता दूं, जो कंफर्म होगा आपको हम एकदम बताएंगे वो कंफर्म है। जो हमें भी डाउट में है, अभी कुछ क्वेश्चन के सवाल जवाब नहीं मिल पाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जवाब मिल गए हैं, लगभग 95% ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं, परसेंट ज़्यादा। बाकी जो बचे हैं 5% को हम आपको डाउट अगर जो रहेगा मार्क कर देंगे। ठीक है, बाकी जो बताएंगे आप समझ सकते हैं कि वो समझिए कि 99% वो सही ही होगा। ठीक है, वो गलत नहीं होगा। बाकी तो आयोग ही जानते ही हैं, वो भी चेंज करता रहता है, अपन फाइनल आंसर की देता है तभी जाके वहाँ होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये निम्नलिखित में पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में कौन सा नहीं है। मतलब ये नहीं है, कौन सा स्थित नहीं है। जैसे देखो, जैसे अलुपुरम केरल एकदम सही है, ये है। हीराकुंड बांध ये भी है, एकदम सही है। बेलगावी कर्नाटक, वही बेलगाम वाला आप समझिए, ये भी सही है। तो ये जो आपका मुरी है, ये मुरी जो है छत्तीसगढ़ में ना होकर के कहाँ है, ये झारखंड में है। ठीक है, तो इस डी ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका मुरी वाला ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम हॉल में हम भी जब कर रहे थे तो ये भी कल हमको समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ गया था, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज थे दो वाले में। तो बाद में जो है इसको हम गेस कर दिए थे, तुम्हारा ये भी सही हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा गलत है आपको सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। राजा जी सभी को पता होगा, ये उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी कन्फर्म है। बांदीपुर ये भी कन्फर्म होगा कि ये भी है। ठीक, बाकी पिन वैली कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में ना होकर कि ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हालांकि इसको भी हम जब कर रहे थे क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा था पिन वैली तमिलनाडु में, उस समय भी दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन चलिए कैसा भी हो, ये भी कुल मिला के क्वेश्चन बन ही गया था, लास्ट में इसको हम किए थे। ठीक है, जब हमारा जमा करना होता है तब जाकर इसको हम आप मतलब टिक किए थे तो सही हो गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कथन का कारण देखिए, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल ऊंचा हो रहा है। पहले जो हिमालय ऊंचाई थी कितना था, 8848 था। अब इसकी जो 48 से कितना हो गया है, लगभग 8850 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हिमालय बढ़ा, एकदम सही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, बिल्कुल टकरा रही है। तो इसलिए जो आप देखेंगे यहाँ कारण कथन दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। कोयला भंडार और राज को सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम आपको बताते हैं, देखते हैं उमरिया देखते हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो डी का वन कहाँ है, देखिए डी का वन बहुत सारा है। तो ये तो मान लीजिए ये तो हट गया, मतलब ऑप्शन नंबर जो ये वाला है
ऑप्शन नंबर सी तो हट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। हूतर भंडार कहाँ होगा, ये झारखंड में हो जाएगा। ए का 4, अब देखिए ए का 4 किस में है, ए का 4 अब इसमें नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका हट जाएगा। ठीक, अब आपको बी और डी बचा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, क्या कहते हैं, ताता पानी राम कोला, ताता पानी राम कोला, ये जो है कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के ये ताता पानी राम कोला। ठीक है, तो सी में जो है क्या हो जाएगा, सी में 3। ठीक है, एक मिनट, सी में वाले में 2 होगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है ताता पानी राम कोला। इस ऑप्शन जो आपका सही होगा, ये ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, हम भी गलत लगा दिए थे, ये भी चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ठीक, ये तो कन्फर्म है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है ये 7 मई को है, 7 मई को है। ठीक है, बाकी जो कौन सा बचा, विश्व रेड क्रॉस कितना है, 8 मई को है। ठीक है, तो आपको जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले ये 2 1 3 4 2 1 कौन सा होगा आपका, 2 1। ठीक है, तो पहले कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, फिर 1, फिर 2 1 पहले किस में है, 2 1 2 1 2 1 2 1 किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 1। ठीक है, 2 1 3 4। ठीक, तो चलिए आपका ये हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आगे वाला, ये पुरस्कार वाला आ गया है, इसको देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें से कोई मिला लीजिए, जैसे देख रहे हैं गोल्डमैन पुरस्कार, ये आलोक शुक्ला को मिला था, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो ए वाला डी वाला 4 है, डी 4 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 ये पूरा कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका हट गया, सी और डी वाला बचा क्या, अब आपका यही बचा। अब आगे देखते हैं क्या है, ये लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला, अमिताभ बच्चन को, तो सी का 1 हो जाएगा। देख रहे हैं, सी का 1 यहाँ भी है। ठीक है, अब देखते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है, इनको मिला है ये सुब्बा राव को, तो ए का 3 हो जाएगा। तब फिर तो आपको जो हो जाएगा यहाँ ए का क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, ये सरल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं क्या है। जैसे जानते हैं विटामिन ए से क्या होगा, अंधापन, सॉरी विटामिन ए में अंधापन हो जाएगा, बी से बेरी बेरी हो जाएगा, सी से स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, और डी से रिकेट्स, ये सूखा रोग। ठीक है, इस तरह जो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 1 4 3, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, 8 नंबर। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन देखते हैं, ये गर्दन में ये वह जोड़ जहाँ गर्दन से सिर मिलता है, तो ये गर्दन जो सिर मिलता है ये जो है कौन सा है होगा, तो ये होगा आपका पिवटल जोड़। ठीक, हालांकि ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था और हमने हिंज लगा दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया था हमारा, लेकिन सही आंसर आपका जो होगा ये पिवटल होगा। ठीक, अब देखते हैं कि क्या है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, सूक्ष्म जीव जो है ये आर्किया है, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत है, बैक्टीरिया लगाए हैं। तो आगे देखते हैं क्या है, दूध इनमें से किसका उदाहरण है, ये जो है आपका इमल्सन का है, एकदम सही है, एकदम 100% सही है। देखते हैं बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो कौन सा है, ये हो जाएगा क्या कहते हैं, ये हो जाएगा ये ये कौन सा हो जाएगा, NaCO3। ठीक है, NaHCO3, ये आपका सही हो जाएगा बेकिंग सोडा का। अब देखते हैं मधुमेह किसके सामान्य विकार हैं, देखिए ये होता है, इसका सही होगा पैनक्रियाज, क्या है, अग्नाशय। हम इसको पहले लगाए थे लेकिन बाद में दिमाग ज़्यादा लगा दिए और पित्ताशय कर दिए काट के, यही लिखे रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाने से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार में जो सही हो गया तो सही हो गया, तो ये भी हमारा गलत था, लेकिन सही होगा अग्नाशय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है, हाल ही में
कोविड-19 के कारण वैश्विक विराम का कारण है। इसका जो सही हो जाएगा ये सार्स कोविड-2 ये वाला है, ठीक है। ये जो इसमें देखते हैं क्या है, 14 नंबर में है एक निश्चित दूरी की पहली मतलब पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा होता है और v2 से। तो इसका जो इस फार्मूला पूछा है तो फार्मूला आपका जो हो जाएगा ये 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। आगे देखते हैं, ये भी सही था हमारा, ये भी सही था, आगे वाला भी सही था। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं भूमि पर रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। भूमि पर जानवर को क्या कहते हैं, जानवर क्या होता है, जीव होता है। तो जीव को क्या होगा, अजैविक तो होगा ही नहीं, ठीक। जैविक में सभी आ जाएंगे, ये स्पेशली भूमि पूछ रहा है तो जलीय तो होगा नहीं, तो आपका कौन हो जाएगा, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय हो जाएगा। तो आपका ये जो हो जाएगा टेरिस्टेरियल हैबिटेंस, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये भी हमारा सही है। आगे देखते हैं क्या है, CPR का तात्पर्य क्या है। CPR जो तात्पर्य है ये है ये कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, ये भी हमारा सही है, ठीक। इसको भी हम गेस कर लिए थे। आगे देखते हैं क्या है, एक मात्र से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है, इसका जो है आपका ये पल्मोनरी सिरा है, ठीक। ये भी एकदम सही था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब 18 नंबर आता है, ठीक। इसको देखते हैं 18 नंबर में क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसको हम गुड़गांव आप जानते हैं यमुना नहर है, तो C का 2 कहाँ है, C का 2 देखिए 2 जगह है, ठीक। अब आगे चलिए, सरहिंद कहाँ, सरहिंद सतलज नदी पर है, तो सरहिंद सतलज हो गया, तो बी में 1 हो गया, बी में 1 होना चाहिए। तो बी में देखिए, बी में 1, चलिए पूरा मिला ही लेते हैं, ठीक। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, सतलज रावी ब्यास पर है। वो बारी ऊपरी 2 आप कहाँ पर है, ये रावी नदी पर है। तो A का 4 कहाँ है, तो A का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी आपका होगा, बाकी ठीक है। आगे देखते हैं, A का 4 हो गया, B का 1 कहाँ, बिल्कुल चलो B का 1 यहाँ है। अब देखते हैं क्या, C का 2 किस में है, हाँ ये देख रहे हैं ना, C का 2 इसमें है। और D का 3 किस में है, ये। तो कुल मिलाकर आप ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम बनाए जरूर थे A को, लेकिन क्या हम फिर इसको हम छोड़ दिए थे, इसको हम नहीं किए थे। और हालांकि चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। 19 नंबर में पूछ रहा है कौन सा सही है। देखिए इसमें एक वर्ष कौन सा स्मेलित नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य कौन, पश्चिम बंगाल, एकदम सही है, ठीक है। अमन, बोरा, सोर, ऐसे क्या कुछ के है जो है 3 वो फसलें उत्पादित करता है, एकदम सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली वर्षा, बिल्कुल, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित कर 100 सेंटीमीटर, सही है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15% है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें जो सही होना चाहिए, तो आपका इसमें क्या कहते हैं, ये भी होने के सही चांस है। ये नहीं है, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये अपने यहाँ गेहूं का है, यूपी का। तो इस तरह से ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। बाकी ये 15% नहीं है, ये कुछ बहुत कम है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन सी और डी कोई भी हो सकता है। देखिए आयोग क्या मानता है, इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है आगे। कपास को देख रहे हैं, कपास के संदर्भ में को विचार कीजिए। ये मुख्यतः खरीफ फसल है, बिल्कुल। कपास उत्पादन में 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2, तो ये भी एकदम सही है हमारा। और जो लगाएंगे उनका भी सही होगा। ये देखते हैं क्या है, ये असर्सन रीजन दिया है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते, सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लाल, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है, एकदम सही है। लाल मृदा काली मृदा से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं से घेरे हुए है, बिल्कुल सही है। दोनों सही भी है, एक दूसरे की व्याख्या भी सही करता है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब ये लूनर, ये करंट का क्वेश्चन है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स के संदर्भ में कौन सा सही है, या भारत जापान
भारत जापान के बीच चंद्र मिशन के लिए साझेदारी भविष्य, बिल्कुल सही है, पहला वाला एकदम 100% सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, और इसरो जो है रोवर को, देखिए सही तो दोनों है लेकिन थोड़ा उल्टा कर दिया है ये, ठीक है। ये जाक्सा जो है ये रोवर बनाएगा और ये इसरो लैंडर। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका यहाँ जो है केवल जो है एक ही सही होगा, दो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये एक ही सही होगा, ठीक। हालांकि ये हमारा गलत हो गया है, और देखते हैं इसमें क्या है, ठीक। ये शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में कौन सा कदम सही है। ये 26 अप्रैल 2024 तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किया, एकदम सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर विशेष केंद्रित करते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये FLY 19 कौन सा सही है। ये भारत में शुरू हुई नई एयरलाइन है, सही है। या पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय से शुरू हुई, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही होगा। ये हमारे लिए एकदम नया था, इसलिए हमने इसको क्या किया था, स्किप कर दिया था, इसको हम छोड़ दिए थे, इसको हम किए ही नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह नई दिल्ली में आयोजित हुई, या 3 दिवसीय नीति पर आधारित था। तो इसका जो है अभी हमें आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है। हालांकि बहुत लोग मिल गया होगा, बाकी अभी हमें नहीं मिला है, इसलिए इसको हम स्किप कर, हम एग्ज़ाम में भी छोड़ दिए थे, यहाँ भी छोड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, विरासत दिवस वगैरह। देखिए जैसे विश्व विरासत दिवस की बात कर रहा है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब, 18 अप्रैल को, ठीक, 18 अप्रैल को हो गया। विश्व थायराइड दिवस जो होता है 25 मई को, ठीक है, 25 मई को, ठीक, 25 मई को हो गया। तंबाकू दिवस जान रहे हैं कितना होगा, 31 मई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है ये है 16 मई, तो क्या इतना है, 16 मई, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 16 मई। तो अब आप मिला लीजिए कौन सा सही होगा आपका। सबसे पहले अप्रैल मई ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अप्रैल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले अप्रैल, फिर ये 16 मई, ठीक, फिर 25 मई। तो मतलब 1 4 1 क्या हो जाएगा, क्या है पहला 1, हाँ 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी वाला सी हो जाएगा, ठीक है। ताकि इसको हम भी छोड़ दिए थे, ठीक है, इसको छोड़ दिए भाई, इसको करना बहुत रिस्क था, एक ही चीज़ पूछ रहा था। तो आगे देखते हैं क्या है ये गोपी थोटा कोरा वाला, देखते हैं कौन क्या है। देखिए इसमें पहला जो था दीपा कर्माकर, ये एशियाई खेलों चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, एकदम सही है। तो बी का पहला होना एकदम सही है। तो बी कई सारे हैं जो है 3 है। तो आगे भी अब चलते हैं, आगे क्या होगा पढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं दीपा कर्माकर जो है ये अंतरिक्ष क्या है, ये पहली अंतरिक्ष वो है, क्या कहते हैं, अंतरिक्ष पर्यटक हैं। तो आप देखेंगे बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 कहाँ है, बी दीपा कर्माकर, बी में 3, 1 मिनट, बी में 3, ठीक है, 1 मिनट, बी में 3 नहीं, ए में 3 है, सॉरी हम भी क्या कर रहे हैं, ए में 3 है। तो ए में जो है क्या है, ए में 3 है। तो ए में 3 आप देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है, और तो ए में 3 कहीं है नहीं। बाकी ये वाला तो सही ही आपका, बी का 1 है। तो फिर ठीक है, बी का 1 यहाँ पे 3 1 आपका एक ही ऑप्शन में है। इस तरह ऑप्शन में जो सी है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे करिए ना करिए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ये 28 नंबर देखते हैं, ये क्या है। 2023-24 में सिंगापुर ने भारत में FDI में सबसे बड़ा शोध पर क्यों उभरा, एकदम सही है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन में भारत
मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में बड़ा बदलाव आया है। देखिए बात तो दोनों सही है, लेकिन ये एफडीआई की बात कर रहा है और ठीक है, और इसकी बात कर रहा है, तो इस तरह आप देखेंगे तो दोनों सही है। और व्याख्या देखो उतना ही नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ये ए वाला होना चाहिए सही। बाकी होने तो ये भी हो सकता है, बाकी देखिए क्या मानता है। हालांकि हमने तो ए ही मारा मतलब ऑप्शन सेलेक्ट किया, देखिए क्या होता है। आगे देखते हैं इसमें रामगंडक परियोजना, ये क्वेश्चन इसको कहते हैं एकदम टफेस्ट क्वेश्चन, इसको बनाना भी नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना चाहिए था, हालांकि हमने तो इसको छोड़ ही दिया था। आगे देखते हैं कि आप बांध की लंबाई तो एकदम सही है, इतना है। सिंचित क्षेत्र वाला इतना नहीं है, यही वाला गलत है, आपको सुमेलित नहीं वाला पकड़ना था, तो आपका सिंचित क्षेत्र इतना नहीं है, बाकी इसका ये सब जो है सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे विश्व के कुछ देशों में कृषिगत पर विचार कीजिए। देखिए यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषिगत भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, तो ठीक है कि तुलना में अधिकतम है, तो इस तरह से आपका ये वाला तो नहीं होगा सही भाई, ठीक है। क्या भारत का चीन जापान इससे तो है, लेकिन ये इससे नहीं है, चाइना से, ठीक है, रूस से, तो इस तरह पहला नहीं होगा। बाकी उस मानसूनी जलवायु प्रदेश में होने के कारण भारत में वर्ष भर विविध फसल उत्पादन, बिल्कुल आपका दो वाला सही हो जाएगा, पहला वाला नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं 31 में क्या है। 31 नंबर में आपको देखते हैं, देखिए 31 नंबर में देखो बड़ा कन्फ्यूजन वाला दिया था, तो हालांकि है इजी लेकिन कन्फ्यूजन था। तो अगर देखिए जैसे हम वहाँ तो कर ले गए थे अच्छे से, लेकिन लास्ट वाले देखे थे टिहरी देखे थे, भागीरथी और भिलांगना, तो डी का 3 कहीं पे था जो देखे थे, तो देखे थे डी का 3 यहाँ भी है, तो आपका ये देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है ये। आगे देखते हैं क्या है ये देवप्रयाग कहाँ से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग मिलता है अलकनंदा और भागीरथी से, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2, डी का 3, ए का 2, ए का जो है क्या है 2, डी का 3, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे मिलाने की सकते ही नहीं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये देखते हैं इसमें क्या है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सब छोड़िए, आपको अगर कुछ नहीं तो आपको ये तो जरूर याद होगा कि स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की जयंती पर ये शुरू किया गया था 2014 में, तो सी का आप 2 में मिलाइए 2014 में, तो सी का क्या है 2014 में, तो सी का 2 कहीं पर है। देखिए सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक। हमें इतना यही वाला कंफर्म था और इसी बेसिस पे हमने कर दिया था और हमारा ये सही भी हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप लोग ये किया है। मानव विकास सूचकांक किन संकेतों का उपयोग करता है। देखिए आय स्तर भी करता है, शिक्षा भी करता है, संभावित जीवन आयु ये भी करता है, अवधि का भी करता है, कितना वर्ष आप लोग जीवित रहेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका करता है। बाकी ये जो पर्यावरण वाला है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इस तरह जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एक जो 3 नहीं होगा वही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा एक, हाँ क्या हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 1 2 और 4, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी सही है हमारा। पहले तो हम इसको लगा दी, सोचे तो ये नहीं होगा, बाकी इसको वाले किए थे, बाद में फिर हम इसको सुधार कर लिए थे। अब आगे देखते हैं क्या है। ये सतत विकास 2030 के लक्ष्यों में प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। देखो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ठीक है, ये एकदम सही होना चाहिए। स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही है। आगे क्या है, प्रौद्योगिकी में निवेश और कृषि में ये, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या इसमें आगे, ठीक है। मालथस वाला
देखते हैं माल्था तक दिया था जो जनसंख्या होती है वो गुणा में बढ़ती है, वो जनसंख्या दुगुना में होती है, लेकिन जो खाद्यान्न जो संसाधन होते हैं वो जो होता है वो मतलब रेखीय क्रम में वो बढ़ते हैं, यही इन्होंने बताया था। इस तरह आपका जो हो जाएगा आपका ये ज्यामितीय और अंकगणितीय वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35-36 देखते हैं। ये अभिकथन को बताइए कौन सही होगा। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित है। भारतीय राज्यों की वरीयता सकारात्मक संबंध है, एकदम सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल होता है संबंध। इस तरह ऑप्शन सही भी है और व्याख्या भी दोनों सही है। इस तरह जो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है। ये भी क्वेश्चन हो गया था अच्छे से। आगे देखते हैं क्या। हाँ, ये तो आते ही आते क्वेश्चन हमसे गलत ही हो गया था, मतलब कर रहे थे लेकिन दिमाग जो लगा रहे थे ये 2022 वाला, हमने सोचा कि शायद भारत ना हो, लेकिन इसमें देखते हैं। इसमें आपको जो पहला हो जाएगा रेमिटेंस जो भेजते हैं विदेश में जो भारत के लोग जो आके जो पैसा अर्न करते हैं उसकी बात कर रहा है, तो पैसे सबसे ज़्यादा भारत वाले भेजते हैं, भारत पहला स्थान है। फिर मैक्सिको दूसरे पर, फिर तीसरे पे कौन है ये चाइना, फिर फिलीपींस है। तो 4 तो ही है। पहले देखते हैं ए में 2 कहाँ है, 1 का 2 देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये एक भी अगर आ रहा था तो आराम से क्वेश्चन ही बन जाता। ये हमसे ये गलत हो गया था अपना क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं भारत का प्रथम है, मतलब सी का पहले एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी ये हाल हुआ था, ये भी क्वेश्चन गलत ही हो गया था हमसे भी। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कितना खर्च किया था, तो जो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया वो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर दूसरा ये महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा ये तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2 कहाँ होगा, हाँ ए का 2, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, देख रहे हैं 2 1 कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सी हो जाएगा। हालांकि ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। आगे देखते हैं, अभी हम आपको काउंट करके बताएंगे हमारा कितना क्वेश्चन सही भी हुआ है। ठीक है, तो चांस भी बन रहा है कि मेंस इस बार देना का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कथनों को ए और आर का मतलब कहा गया उसको बताना है। ठीक है, असर्शन रीजन। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकते। देख नहीं, बिल्कुल गलत, ये गलत है, क्योंकि भी आपको पता होना चाहिए जो हमारे भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, अभी वो यूपी की तो थी ही, प्लस जो एमपी की भी वो थी कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये ऑप्शन सही जाए गलत है। बाकी देखने के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पहला गलत है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। ये विधि के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, बिल्कुल। जैसे पता ही है कि विधि के समक्ष जो जो सिर्फ अपने भारत के लोगों को प्राप्त है, वो कौन सा आर्टिकल है, एक वो है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 30 आधा आप देख रहे हैं ना, तो आपका सही हो जाएगा। ये पहला वाला सही होगा, आपको नहीं ढूंढना है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन बदलना ये राज्य का काम नहीं, ये संसद का काम है। तो आप गलत ढूंढना था, गलत आपको मिल गया, गलत वाला आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, संघ किसी नए राज्य का स्थापना करना संसद की है, लोक सेवा में अवसर संबंध ये सब राज्य का है। ठीक है, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अभी बताया ना 15, 16, 19, 29 थी। अब इसको देखने मिलाने वाली बात। ठीक है, भारत की संचित निधि, देखो संचित निधि आए ना आए आपको तो पता है ना, वित्त आयोग तो पता है ना, वित्त आयोग नहीं, चलो ठीक है। वित्तीय आपात पता है 360, सी में क्या होगा, सी में 2, सी में 2 देख रहे हैं, सी में 2 इतना लेकिन 2 ही कटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। महालेखा परीक्षा कितना है, ये 148 में है, तो कितना हो जाएगा, डी का 4,
डी का 4 हो गया। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, संचित निधि। संचित निधि क्या है, 266 में है। तो आपका मिलान है पूरी तरह से। वित्त आयोग क्या 280 में है। तो अब देखना है पहले में तीसरा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला। ए का पहला हो गया, बी का तीसरा, ये बी का तीसरा हो गया, और सी का दूसरा। ठीक, इस ऑप्शन नंबर जो ये 4 है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। अब चलिए थोड़ा ऑप्शन जल्दी जल्दी करेंगे। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सी परिकल्पना की गई है। अस्पृश्यता की परिकल्पना नहीं की गई, ये 17 में है आर्टिकल। मानव देह व्यापार ये भी है। कारखानों में खदानों में मजदूरी से बिल्कुल ये भी है। ये अल्पसंख्यकों को ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 वाला ऑप्शन नंबर ए इस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये 19 जो पॉलिटिकल साइंस था, इसको तो बहुत अच्छे से बताया गया था उस क्लास में। अब आगे देखते हैं क्या है 19 के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। शांति तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होना बिल्कुल ये है। किसी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का एकदम सही है। संपत्ति खरीदने बेचने ये पहले था, लेकिन इसको गलत हटा दिया गया। ठीक है, इसको 44 संविधान संशोधन 1978 में। ये भी घूमने स्वतंत्र भी है आपका। तो क्या नहीं है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम 100% सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब संसद के राष्ट्रपति में क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो है तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। ठीक, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनने की बिल्कुल बनेगी। तीसरा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, ये भी एकदम सही है हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है ये। भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, लोकसभा में से भी राज्यसभा से भी किया जा सकता है। 1 और 2 एकदम से जो राज्य विधानमंडल कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हालांकि वो तो बाद में अनुमोदन देते हैं, लेकिन वो शुरू करने की बात कर रहा है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन करना, ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए ये सब भी नहीं है, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये भारत का पूछ रहा है। उपयुक्त निर्वाचन में से सभी संदेहों को नहीं, सभी संदेह दूर करना तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये। अब इसमें देखते हैं क्या है। जेवीपी समिति इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपको जो इसमें सुमेलित नहीं है ये आपका ये जेवीपी भी सम्मिलित है, अशोक वाला भी समिति है, दंतेवाला भी समिति है। ये संथानर वाला सम्मिलित नहीं है। ये भ्रष्टाचार से ये रिलेटेड है। किससे, भ्रष्टाचार से 1964 में ये था। ठीक है, लाग ये क्वेश्चन हमारा भी गलत हो गया था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, बाकी सब सही है। अब आगे देखते हैं क्या है अनुच्छेद। इसमें क्या है कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए राज्यपाल का पद ये ठीक है, अवधि भी ठीक है, प्राधिकार ये भी। देखिए राज्यपाल की हटाना ये सब नहीं है, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो इसलिए हटाने की ज़रूरत ही क्या है। जब राष्ट्रपति का मूड होगा प्रधानमंत्री हटवा देंगे उनको। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ हो जाएगा डी वाला 4 से हो जाएगा 100%। ठीक, आगे देखते हैं ये इसमें देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी। देखिए इसमें करने वाला सही से था। तो ये अब देखो जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जब शुरू में आया था, तो आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट में आपको 12 रुपया साल में कटेगा, आपको कुछ मतलब बीमा हो जाता था। फिर जो होगा आपका सी का उसको अब बढ़ा दिया गया, तब आपका सी का अब 20 रुपया कर दिया। तो सी में अब डी देखिए कहाँ है, नहीं सी में 4 कहीं है। तो सी में 4 देख रहे, एक ही ऑप्शन है सी में 4 और कहीं नहीं है। तो आपका एक ही आधार पर आप बना सकते हैं। बाकी सही होने तो ये भी है। अटल योजना क्या है, अटल योजना ये हितधारकों के लिए है। ठीक है, और यही सब है। बाकी प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना ये 436 रुपया है। ठीक है, बी का 3, बाकी ये सब तो है यही। ठीक, श्रमदान योजना। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं ये भी है। ये
क्या है, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, एकदम सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास को पर्याप्त माप नहीं है। देखो एकदम ये भी सही है, लेकिन जो है इसका क्या कहते हैं, व्याख्या जो है इसकी सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकता है और ओके ये भी मान सकता है क्वेश्चन। देखो कौन होता है, हालांकि ज़्यादा चांस तो है ये सही है, ये भी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है 51 में, क्या है ये स्वच्छ मिशन। देखिए स्वच्छ मिशन पता ही है आपको, 2014 में। प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 में, ठीक है। गरीब कल्याण का रहा 2016 में, ठीक है। महिला सशक्तिकरण 2017 में, ठीक है। आगे हो गया 14, 15, 16, 17 आपका क्या सुमेलित पूरी तरीके से, तो आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या है 52 में ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया को अपनाई है, ठीक है। इसमें जो अपनाई है खाद और उर्वरक सब्सिडी में कमी लाना, तो ये भी आपका नहीं है, ठीक। आगे देखते क्या है, ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कम उत्पाद करना। इसमें जो ऑप्शन आपका ये जो सही है ऑप्शन नंबर ये जो 3 वाला ऑप्शन ये वाला सही है, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, आगे है इसमें भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, मतलब ये है कि प्रारंभ की योजनाओं का कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या है, समन्वित विकास कार्यक्रम कब आया था, ये 1980 में आया था, ठीक है। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम रोजगार ये कब आया था, ये आया था 1999 या 2000 मान सकते हैं, 1900 में आया था, ठीक है। ये 1900 में आया, ठीक है। ये 1980 में आया, ठीक है, 1980 में। और ये जो है मनरेगा वाला 2005 में आया, ठीक है। जनधन 2014 में। इस तरह देखा जाए तो ये भी क्या पूरी तरीके से सुमेलित है, 1, 2, 3, 4 आपका सुमेलित है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस। देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है, क्रमिक और सीमित कटौती पर जोर देता है, ऐसा ही है। गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए सही ऑप्शन, तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो है ये पहला वाला क्या दूसरा यहाँ सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है, ये डाउट में रखिए इसको। आगे देखते हैं क्या है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। इसमें जो अनाज उपज का तात्पर्य है ये काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित अनाज की फसलों की मात्रा, ये वाला ऑप्शन सही है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये वाला ना होकर के सिर्फ आपका ये जो होगा ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है, ये वाला सिर्फ एक ही सही होगा, ठीक है, 4 वाला। आगे देखते हैं ये जुलाई 2019 से और सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में बताइए। देख रहे हैं सरकार कैसे आंकड़े देती है, वो तो कहती है क्या है बेरोजगारी घट रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये या बता रही घट रही है, बाकी या स्थिर, मतलब एक गलत हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। आपका जो हो जाएगा 2 सही है 1 गलत है, ये आपका पहले वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है, ताकि ये भी क्वेश्चन हमारे गलत थे। आगे देखते हैं क्या है ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसमें जो जारी करता है ये रिपोर्ट जो है IMF करता है, ऑक्सफोर्ड कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, और ये UNDP। आपको सही आंसर होगा 1 और 4 आपका एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए 57, 58 आ गए ना। ये
जस्टिस पार्टी क्या है? जस्टिस पार्टी संबंध बताइए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाले संगठन बताया। बिल्कुल एकदम सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो ने मुसलमानों के लिए किया था। तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वर्क्स एंड प्रेजेंट्स के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वर्कर्स एंड प्रेजेंट पार्टी का गठन 1927 में। तो ये जो है आपका ये नहीं है। बाकी इस पार्टी को उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक से अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी को और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। अब ये सही जाएगा। कुल मिला के केवल 2 ही सही होगा, पहला वाला गलत है। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसमें कौन सा क्या करना है। तो आप जैसे देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना देखते हैं कब क्या हुआ था। ये 1866 में हुआ था। इंडियन नेशनल ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसका इंडियन सोसाइटी का 1800 जो है 72 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में और ये 1875 में। इसको मिलाकर आप देखेंगे, आप इसमें भी ऑप्शन एकदम सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी आपका सम्मिलित है। आगे देखते हैं क्या है। ये शाही नौसेना वाला देखते हैं। सबसे पहले कब हुआ था ये फरवरी 2000 के फरवरी 1946 में हुआ था। ये फरवरी में हुआ था। ठीक है, ये फरवरी में हुआ था। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, मार्च में आया था। और अंतिम सरकार का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 में हुआ था। और दिल्ली प्रतिनिधित्व आप देखेंगे सबसे पहले ये हुआ था, उसके बाद सब हुआ था। आप देखेंगे ये 1942 में ये था। क्रिप्स की बात कर रहा है ये। तो आपको 4 2 1 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है या 4 है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसमें आपको हम देखते हैं क्या है। ये कुछ बुकें लिखी गई हैं और बुक के आधार पर आपको बताना है कौन किसका राइटर है। ठीक है, हालांकि इसको हम छोड़ दिए थे, पल्ले ही नहीं पड़ा था दूर दूर तक, लेकिन अब देखते हैं कौन सही है। इसमें आपको देखते हैं अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो आपकी जो क्वेश्चन ये है बुक, ये दशरथ शर्मा लिखी है। तो डी का 3 कहाँ है? तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इस आधार पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन गलत थे हमारे, लेकिन आगे वाले देखते हैं क्या है। ये बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। बिल्कुल किए थे। डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अधिकार लेने की मान्यता दी। बिल्कुल नहीं दी। अगर दी होती तो कहे लिए फिर वो 1857 की क्रांति ही में भाग लेते। तो इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा और 2 वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, 2 वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ये 64 क्या है? 64 में क्या है? अलबरूनी। ये अलबरूनी कह रहे हैं। विदेशी यात्रियों का आने का क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले क्या आया था? फायान आया था। ठीक है, फायान 399 के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फिर आया क्या, कौन सा आपका? ह्वेन सांग आया। ठीक है, ये 600 मतलब ये लगभग आया 629 के आसपास। इस तरह ऑप्शन जो हो जाएगा। फिर इत्सिंग आया और फिर अलबरूनी आया। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही होगा इसमें आप देखेंगे 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे क्या है? इसमें है बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और अपनी संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। एकदम सही है। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। बिल्कुल सही है। इसमें ये मंगोल आक्रमण को रोकने के क्रम में इसका एक बेटा भी मारा गया था। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये पहला और सही होगा। ए और दोनों सही, इसकी व्याख्या भी सही करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 1891 में बात कर रहा है। या बम्बई में एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने कानूनी वकालत की थी। एकदम सही है। ठीक, आगे के इस अधिनियम बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन की। बिल्कुल गलत। इसको हम आपको जो हिस्ट्री वाला वीडियो डाले थे इसमें ये क्वेश्चन था। सेम टू ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शन 2 वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ पहले ही वाला क्वेश्चन सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ओनली डी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये
शिवाजी के बारे में दे रहा है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामान बने रहना चाहते थे। एकदम सही है। ऑप्शन ने ए और बी दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं 100% वो उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वो फाइनल आंसर की भी वही चीज़ें होगा। ठीक है, जिसमें हमें डाउट है उसमें हम मार्क कर देंगे। ठीक है, बाकी बहुत सोर्स से हम इसको मिलाकर तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि पहले भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमारा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत कहने थोड़ा बुखार वगैरह आ गया था। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई। देखिए, तटीय औद्योगिक गतिविधियों से ये भी हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, हिंद महासागर में तापमान 4 डिग्री नहीं बढ़ा। हिंद महासागर में तापमान 2 डिग्री। भारी सागरीय प्रदूषण, देखो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सही जो होगा सटीक एकदम ये हो जाएगा। हिंद महासागर के तापमान में 2% की वृद्धि जो हुई है टेम्परेचर की, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये अशोक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से बिल्कुल, इसी में अपासीन में बहुका देव दानेश, इसी में ये लिखा गया। जब हम पीजी कर रहे थे तो उसमें ये सब था। ठीक है, ये एकदम सही है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति की। ठीक, तो ये ऑप्शन आपको दोनों से हो जाएगा, ए और दो दोनों से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये आगे ना कौन सा भाई इनपुट है। इनपुट में जैसे अब हम किसी भी सूचना के डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कराते हैं, वही चीज़ है। माउस से भी कराते हैं। ठीक है, माउस से कराएंगे क्या क्या होगा भाई, प्रिंटर तो होगा नहीं, तो माउस कीबोर्ड स्कैनर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब आपको देखिए आगे क्या है 71 में। इसमें देखते हैं मेमोरी कौन सा भाग है जो बिजली चले जाने पर बाधित नहीं होता। हमारे क्वेश्चन आते आते ये गलत हो गया, हमें करना चाहिए था रोम, कि ये क्या रैम। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा रोम सही है और हमारा वाला इसमें गलत है। अब देखते हैं टेम्परेचर, तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या संबंध है। इसमें जो संबंध है भाई इसमें ये वाला है, ये एफ बटे 9/5 डिग्री प्लस 32। ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एकदम सही था, आपका भी सही होगा अगर आपने नंबर डी किया है तब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। क्या क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने होते, बिल्कुल। डीएनए कार्यात्मक जीन कहते, बिल्कुल। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, बिल्कुल लेता है भाई। ये गलत बात कर रहा है, आपको नहीं वाला ढूंढना है तो आपका ये वाला नहीं वाला आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। आपको गलत ढूंढना है तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपको एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हमें समय लगा लेकिन लास्ट में बन गया। ये पूछ रहा है CO2 SO2 NO2 वही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से वर्षा जल में घुलकर अम्लीय वर्षा करती हैं, बिल्कुल। ऐसी चीज़ को देखो अब उसमें लिख दिया है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसे गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह अब देखेंगे ये और दोनों सही, कथन भी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 75 क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी गंगा में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में ये बात कर रहा है। इसमें पूछ रहा है यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, तो एकदम विस्तृत है भाई। इसका क्षेत्र सिंचाई में 130 से 140 एकदम सही है। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, आगे अब चलते हैं। ये भाई क्वेश्चन देख, ये को कहेंगे मॉडरेट टू टफ, नहीं टफेस्ट को बोलेंगे, इससे टफ क्या हो सकता है भाई। अब देवास का पूछ रहा है, इसका चोटी बताओ कितना क्या है, रोहतांग ये सब क्या है, कोई इतना थोड़ी ना याद करता है ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें आप देखेंगे आप देवास का ये 5360 एकदम सही है। और आप देखेंगे रोहतांग, जो रोहतांग वाला है इनका है कितना है, ये बी वाले का हो जाएगा ये 3,
3978, ठीक। और ये 12 लाचाला वाला यही वाला होगा, ये बनिहार 2832, 12 लाचाला ये 4850। तीसरा ऑप्शन जो होगा ए का कौन हो रहा है, ए का एक सम्मिलित है, बी का 3 सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही होगा, ठीक है। हालांकि इसको हमने छोड़ दिया था, इसे करना आ रहा तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। ये देखते हैं कौन सा जूट भारत का विशुद्ध पौधा। देखिए भारत जो जूट है वो अफ्रीका महाद्वीप का भी माना जाता है और भारत का भी माना जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो अफ्रीका ही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये पहला वाला गलत हो जाएगा। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये एकदम सही है, लेकिन क्या होगा, ए जो है आपका गलत है और आर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। FWD 200 के संदर्भ में विचार करिए। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है, एकदम सही है। इसकी पिलोट क्षमता 100 किलो, एकदम सही। आपका ए और बी दोनों सही है। ये भी हम बस गेस किए थे, लेकिन हमारा भी ये सही हो गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं रिस्क तो लेना पड़ेगा तभी हो सकता है, नहीं तो बिना इसके नहीं हो सकता। भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते इंडस की संदर्भ में बात कर रहा है। यह FTA के लिए अपनी तरफ से पहली पहल एकदम सही है। बैठक में वाणिज्य मंत्री वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, एकदम सही है। हालांकि इसको हमने छोड़ दिया था भाई, स्किप कर दिया था क्योंकि बिल्कुल एकदम हमारे लिए नया था। ये देखते हैं, ये तो हम देखे इसको तो पहले तो खुश हो गए कि हमें तो एकदम मस्त आया। डस्टलक देखे, कजाकिस्तान लगाए, उज्बेकिस्तान देख रहे थे मैं, फिर टाइम पूछ रहा है। तो ये सब इतना कौन पढ़ता भाई, इतना कोई थोड़ी ना पढ़ता। लेकिन इसका जो सही होगा ये क्या कहते हैं, मिलान जो है, मिलन हुआ था ये फरवरी 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 को ये हुआ था। अब देखते हैं डी में पहला ऑप्शन एक ही आप मार पकड़िए, वही आपका सही होगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ जो आपका ये डी का पहला ही ऑप्शन सही होगा, एक वाले में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी छोड़ भी देना चाहिए था अगर नहीं पता है आपको तो। हाँ ये देखते हैं, सक्सग्राम घाटी, ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, POK साइड वाला, वहाँ बात कर रहा है। क्या ये घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के POK वाले कश्मीर में का हिस्सा, एकदम सही है। इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्ज किया भारत ने, तो एकदम सही बात है, बिल्कुल विरोध दर्ज किया गया है। इस तरह ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, एकदम हमारा भी सही था, जितने लोग किए होंगे उनका भी सही हुआ होगा, ठीक, सही होगा। 17वां इंडोनेशिया संयुक्त संयुक्त रक्षा सहयोग सॉरी इसमें क्या है, इस बैठक में इंडोनेशिया के रक्षा समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्र के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, सही है। यह बैठक 5 मई को जकार्ता में हुई। इसमें थोड़ा डाउट में हम हैं, शायद ये एक ही में सही है, लेकिन हमने जो ऑप्शन किया शायद ये दोनों किया है, बाकी ये हमको भी नहीं पता, ठीक है। अब इसे डाउट में रखिए, बाकी क्या ही कहें। तो आगे देखते हैं कि ये क्या है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशील व्यवस्था की बात कर रहा है। तो क्या यह योजना ऑस्ट्रेलिया के बीच में एकदम सही है। इस योजना में अध्ययन करने के विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातक 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने का, बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन पहले दूसरा एकदम सही होगा, ये इसको भी हम लगाए थे, एकदम हमारा भी सही है, आपका भी सही होगा जो लगाया होगा ये। आगे देखते हैं क्या है ये, परमाणु सुरक्षा की बात कर आइकॉन्स, क्या सही। यह सम्मेलन मई 2024 में आयोजित हुई। यह हाल में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर सरकारी परमाणु तस्करी विरोधी का गठन करता है। इसमें जो सिर्फ दूसरा वाला सही है, ये गलत है शायद, ठीक है। हालांकि ये भी हम क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, बाकी इसका ऑप्शन 2 वाला सही से ये पेरोल लाओ पैसे कमाई उत्तराखंड का ये अभियान था। यह जंगल की आग को कम करने के लिए ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए बिल्कुल एकदम सही है, उत्तराखंड में शुरू किया गया, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर जो ये दूसरा वाला है ये भी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये कोहिमा
कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क में बात कर रहा है, या 2024 कोहिमा में आयोजित की गई या दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित की जा रही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। हालांकि डाउट में ये भी रखिए, ठीक है, ये भी नहीं मिल पाया, हालांकि हमने तो ये भी लगाया है, दोनों सही है, ठीक है। देखते हैं फाइनल क्या होता है। ये विलियम जे आर के बारे में बात करें तो हम पढ़े भी नहीं इसको और छोड़ भी दिए थे, लेकिन सही आंसर होगा ये लाहौर के प्रचार वाला, ठीक है। आगे देखते हैं क्या ये बिल्लौर, ये भी आपको हिस्ट्री में जो बता रहे थे घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन, ये क्वेश्चन एकदम आया था। बिल्लौर विद्रोह 1806 में हुआ था, ठीक है। नानाजी की मृत्यु 1800 में हुआ गया था। बिलेजली का कब था? 1798 से आया था, 1805 तक वो था, ठीक है, 1800 ये हो गया। एंग्लो नेपोलियन सुगौली हुआ 1816 में। तीसरा ऑप्शन जो देखेंगे 1 2, मतलब इसका आप देखेंगे जो इसका सही होगा आप खुद ही मिला लीजिए कौन होगा। पहले बिलेजली आया, ठीक है, फिर 1806 की ये क्या किया, बिलेजली आया, फिर आपको मिला लीजिए कौन सा ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला क्या है, पहले 2 फिर बुलाया गया ना, तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाइका विद्रोह वगैरह ये तो फिर हमें नहीं आया, इससे हमको छोड़ दिया था, लेकिन जब सही इसका हो जाएगा तो पाइका हो जाएगा ये जगबंधु विद्याधर महापात्र। तो 1 और 4 कहाँ है, तो ए में 4 देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो एक ही ऑप्शन इससे सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम भी छोड़ दिए थे इसको क्वेश्चन, तो इसको इतना कौन पढ़ता है भाई, सब तो वही सन वगैरह पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं, इसीलिए कहते हैं ये क्वेश्चन इतना टफ था, इसी वजह से ये कहा जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है ये। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राजस्वरी देने लगता था तथा उसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, एकदम सही है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, एकदम सही है। तो इसका ये भी दोनों सही, व्याख्या भी यहाँ आपको सही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये, इसमें अब देखते हैं पेशवा से संबंधित है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएंगे ये बालाजी बाजीराव, कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक। फिर सॉरी बालाजी विश्वनाथ, ठीक। फिर इनके लड़के हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। तो 4-2, तो 4-2 से कौन सा शुरू है? 4-2 एक ही शुरू है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पहले वाला, ठीक है। और आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन तो हम करके गलत कर दिए, किसकी वजह से? जो क्लास में मैडम थी उनकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। वो आकर पूछ रही पहले पेपर में कि भैया ये क्या क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें क्या था हम सबसे आगे बैठे थे और सब लोग चिल्ला के बोल दिए हाँ ये नहीं है, सेकंड पेपर होगा। तो इसी में हमें भरना चाहिए था कौन सा, ये पहला, और भर दिए ये वाला, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी इसमें जो सही क्या है, प्राचीन भारत में बहुत से बंदरगाह मिलते, बिल्कुल जैसे लिखा था नहीं कौन था, पेरीप्लस ऑफ द रिथियन सी, कौन लिखा, ठीक है। तो ये सब प्लेनी जो वगैरह थे नेचुरल हिस्ट्री में जो लिखे थे, सब उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत यातायात गोदाम थे, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ये आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये आगे देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले कौन लोग हैं शासन किए थे, तो इसमें सबसे पहले थे हेमंत सेन, कौन थे? हेमंत सेन थे, ठीक। फिर जो है कौन थे? विजय, हेमंत सेन, 3 हो जाएगा, 4 3 4 1 2 यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, ये वाला गलत हो गया, तो वाला ये वाला क्वेश्चन गलत होगा हमारा। आगे देखते हैं ये बैरम खां, अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि दी। तो अकबर ने बैरम खां को खान की उपाधि दी, सही है। यह उपाधि बैरम खां के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं थी, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन आगे देखते हैं क्या है। 90। ये है इसका जो होगा कांस फिल्म फेस्टिवल वाला, ये हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। ये हमारा आपसे गलत होगा, हम कियारा लगा दिए थे, लेकिन सही होगा अनुसुईया गुप्ता। आगे देखते हैं क्या ये रुद्रम। रुद्रम मिसाइल 3 की बात कर रहा है। ये हवा से हवा में मार करने वाली नहीं है, ये हवा से सतह में मार करने वाली है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान नहीं उड़ीसा में हुआ, तो इसका जो सही होगा ये सी वाला। ए कभी मतलब कोई भी यहाँ सही नहीं, सब गलत है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन कहाँ कब निर्वाचित हुआ, तो इसमें को तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन सही आंसर आप जान लीजिए कौन सा होगा। ये कहाँ गए, हल्ला। हल्ला आइसलैंड के जो थे ये हल्ला यही थे। तो सी का पहला सी का पहला कहाँ, सी का पहले एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये R1 मैट्रिक्स टीएम क्या है, इसका जो कौन विकास किया, ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका, एकदम सही है। इसको हम लगा दिए थे, सही हो गया। जान रहे थे भारत बायोटेक कुछ बनाया नहीं, ये सब बनाए नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट एड्स कोई दवा बनी नहीं थी, इस आधार पे हम को रिलेट करते करते पहुंच गए थे, सही हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या है। ये ट्राइब की नई विशेषता है। मध्य ट्राइब की मोटाई, ऊपरी ट्राइब की मोटाई, ट्राइबों के मध्य तल देखिए जो होगा था ही लावा से बना है दक्कन ट्रैप, तो जब दक्कन ट्रैप होगा तो वहाँ कोई अवशेष वगैरह नहीं मिलेगा, तो इसका जो सही नहीं होगा ये कौन सा मिल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है, लाइक इसको भी हम छोड़ दिए थे क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। ये कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं वायुमंडलीय ऊपरी वायुमंडल के चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाह की हवाएं हैं। तो ये जो है भाई पूर्वी नहीं है, ये पछुआ की है, तो ये थोड़ा पहला वाला गलत हो जाएगा, और इसकी जो गति है ये वाला सही हो जाएगा। जैसे देखा जाएगा तो ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन। फ्रांस, स्पेन, पिरेनी, स्विट्जरलैंड, आल्प्स, बुल्गारिया, बाल्कन, पिरेनीज, इटली। तो डी का देखे 3 कहाँ है, डी में 3 देख रहे हैं, डी में 3 एक ही है यहाँ, तो आपका जो हो जाएगा डी का 3 एक ही वाले ऑप्शन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये नहीं बी नहीं, ठीक है। ओ सेट, हम खुद ही गलत कर दिए, 1 मिनट, लास्ट वाला गलत की बाकी सही था वो, देखना। स्पेन, फ्रांस, पिरेनी, तो ए का 3 कहाँ है, ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर, बाकी 2 कट गए, ये ख़त्म हो गए ये। अब देख रहे हैं स्विट्जरलैंड में बी का 1, बी में 1 कहाँ है, बी में 1 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कौन सा हो जा रहा है, बी का 1 ये भी है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 1, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। इटली में कौन सा है, इटली में ए पे 9, मतलब डी का 2, तो डी का 2 कहाँ है, ये, ठीक, शायद मिला लीजिए, इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ए का 3 भाई, ए का 3 है, ठीक है। बी का 1 हो गया, 4 का सी, 4 में सी, डी का 3 एकदम सही, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, मिलाने में यही थोड़ा क्या होता है, सही ना किया जाए तो ये भी गलत ही हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूरा क्या है, इसका पूछ रहा है स्थान कहाँ से क्या है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, इसका क्या है, इसका जो सही क्रम हो जाएगा ये पहला पॉन्टिक होगा, ठीक है, पॉन्टिक होगा तभी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले 2 होगा, ठीक, और 2 के बाद जैसे देखते हैं ये जाग्रोस ईरान का है, तो 2 4 हो जाएगा, ठीक, 2 4, फिर ये अफ़गानिस्तान में ये हो जाएगा, तो 2 4 3, 2 4 3, फिर 1, ऑप्शन में पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 103 में क्या है। 103 में जो इसका है, इसको तो हालांकि हमने छोड़ दिया था, इसको जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं वाले में बता दिया आपको, ये जो मेकांग नदी है ये दक्षिण पश्चिम
नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ईरान, ये भी हम छोड़ दिए थे। ये पूछ रहा कौन सा तेल, मतलब पूछ रहा है कि ये सुमेलित नहीं है। इसका जो सुमेलित नहीं है, इसका जो हो जाएगा ये कुवैत का कासगन, ये कुवैत में ना होकर के ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, आप इसको जानिए। आगे देखते हैं क्या है ये, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। भूमध्य सागर जलवायु के बारे में क्या है, ये शीत ऋतु में होता है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन आयनात वायुदाब में पेटे दक्षिण को खिसक एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए को बी दोनों सही जो है। ठीक है, ये एकदम सही था हमारा भी और जो लोग किए होंगे उनका भी। ये देखते हैं पश्चिमी यूरोप की जलवायु कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, एकदम सही है। यूरोपीय पछुआ पवनों की पेटी में आता है, बिल्कुल आता है, ये भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसको यूट्यूब में एक बार सुन रहे थे तो राजीव दीक्षित जी बोल रहे थे कि यूरोप में कभी बारिश हो सकती है, तो बाद में हमको भी दिमाग में ध्यान आया तो उन्होंने बोला था, तो इस आधार पे हमने भी लगा दिया। बाकी तो जान ही रहे थे, इस तरह ऑप्शन नंबर एक और भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें क्या है। अब देखते हैं लिनलिथगो का प्रस्ताव क्या 1940 में था। ठीक है, क्रिप्स मिशन ऑप्शन 1942 में। ठीक, सॉरी हाँ 1942 में। ठीक, आगे देखते हैं क्या रामगढ़ 1940 में हुआ था। मंत्री त्याग पर 1939 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या है, ये 4312। ठीक है, 4312, 4312 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे क्या है। इसको देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। हालांकि इसको तो हम स्किप कर दिए थे कि नहीं, ध्यान नहीं है। देखते हैं क्या है। द वंडर दैट वाज इंडिया, तो इसमें क्या है बी का 2, ठीक है ना, बी का 2 पता है था उसको भी सब कर दिया वो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन सा होगा जो है। ये देखते हैं हिंदू, द हिंदू कौन लिखा है, द हिंदू लिखे हैं ये KP जायसवाल। ए का 3 किस में है, ए में 3, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और इसमें क्या है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो इसका जो है ये आर्थर, बाकी ये चलिए ठीक है, बाकी इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको अब स्किप कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट की बात करें जन 1934 में, वो एकदम सही है। और सहानुभूति रखते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसमें दाल में शामिल नहीं हुए, तो ये ऑप्शन जो होगा सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं ये अबुल फजल की हत्या वगैरह पूछ रहा भाई, कौन किसको कब मारा। तो अब समझिए कि सबसे पहले फैजी मरे। ठीक है, फैजी मरे, फिर मुबारक मरे, तो 3-2, तो 3-2 जो होगा वो यही होगा। ठीक है, हालांकि इसको भी हम छोड़ दिए थे, स्किप किए थे। ठीक है ना, कौन याद रखता है कौन कब मरा। आगे देखते हैं क्या है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था और कुछ नहीं। बल्लाल सेन को जान रहे थे, अद्भुत सागर दान सागर लिखे थे, तो डी का एक जो जहाँ को वैसे देख रहे हैं, डी का एक से ही ऑप्शन ये पूरा बन गया था। ठीक, तो यही होता है, अगर आ रहा है तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तो कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा, तो सही हो ही जाएगा वो। भारत व तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही हुआ, असफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तीसरा जो ऑप्शन दोनों सही है, कथन व्याख्या भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है ये वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट साउथ के संबंध में क्या है। हाल ही में भारत इसका दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट किया, एकदम किया। ग्लोबल साउथ मुख्य विकसित, देखो अगर भारत करेगा तो भारत विकसित देश में तो है ही नहीं, तो क्या ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो इसे कॉमन सेंस से ही आप इसको सही कर सकते हैं, तो इसमें जो होगा सिर्फ और सिर्फ डी वाला ऑप्शन ही यहाँ सही होगा, बाकी सब यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है ये आर्थिक, क्या है ये आर्थिक विकास की बात कर रहा है भाई। ठीक, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित व्यवस्था एकदम सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, एकदम सही है। कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है, नहीं भाई ये गलत है।
एडम है, स्मिथ है। इस ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी 3 वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे इसमें देखते हैं अब 115 में। देखो 115 में बात कर रहा है राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति तय द्वारा तय होती है उसे नम्य विनिमय कहते हैं। एकदम सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत। तो आपको जो हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। हमारा ये क्वेश्चन एकदम सही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन है। ए सही है, आर गलत है ना, तो ए सही आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गए। अब ये देखते हैं समावेशन की बात कौन है। भारत के संदर्भ में क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं गाँव को गोद लेना, एकदम सही है। ये क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का उठाया गया कदम माना जा सकता है। ये तीनों माना जा सकता है, ये तीनों। ठीक है, आपसे इस तरह जो आपको बनेगा ये बी वाला, सी वाला, इस तरह हमारा भी एकदम सही था क्वेश्चन। जो भी लगाए होंगे उनका भी एकदम सही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन की बात कर रहा है भाई, जो खाना वो 5 किलो राशन वाली बात कर रहा है। इसमें 75% ग्रामीण, 50% शहरी महिलाओं, एकदम सही है। महिलाओं बच्चों के पोषण पर समर्थन विशेष ध्यान, एकदम सही है। ये जुलाई 2010 में नहीं, ये भाई 2013 में ये लाई गई थी कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, या यूपीए की सरकार में। अब इसका जो सही हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन जो है 1 और 2 ही सही होगा। क्या 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, तो जब 3 गलत है, 3 यहाँ भी है, इसमें भी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब ये क्वेश्चन है, ब्रटलैंड रिपोर्ट की बात कर रहा है। सतत विकास की धारा ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाई, एकदम सही है। ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए और ई दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको हम करके हमारा ये गलत हो गया और लास्ट भरते भरते चेंज कर दिए थे। यही हाल है इसमें भी, देख रहे हैं एकदम सरल क्वेश्चन, ऐसे ही हम ये भी क्वेश्चन गलत हो गया था। जनसंख्या की बात कर रहा है, सबसे पहले जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है। हमारे दिमाग में क्या आ गया हमारे कि क्या है, पश्चिम बंगाल, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका ये तीन होगा पहले, फिर 1 होगा, तो 3 1 किस में, 3 1 इसी में है। ठीक है, और आगे पढ़िए मत पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ये गलत हो गया था। ये अब देखते हैं, ये देखते हैं कौन सा है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है। ये मानव विकास रिपोर्ट कौन सा है, तो मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहाँ गए, ये 1 का 3 देख रहे हैं कहाँ है, 1 का 3 1 में यहाँ है। आगे देखते हैं क्या है, विश्व आर्थिक निवेश, तो विश्व आर्थिक निवेश को उनका IMF करेगा। तो बी का 1, तो बी का 1, तो इसी इतने हमें आया था, इसी आधार पर हमने इसको कर दिया था और ये एकदम सही भी हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रामोदय की बात कर रहा है, कब ये आया था, तो चलिए देखते हैं कब ये लॉन्च हुआ। तो पहला जो होगा इसमें कहते हैं ग्रामोदय 2000, सन 2000 में आया था। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में। वाल्मीकि वाला 2001 में। ठीक, अब आप इसको चाहिए मिला लीजिए, तो आपको होगा पहला 1993। ठीक है, मतलब 3 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ये जो है कौन वाला है, चलिए इसमें देखते हैं। ये एडम इसमें देख रहे हैं, इसमें भी वंडर दैट वाज भारत में भी जो था एल बासम, उसको भी सारा ऑप्शन मैचिंग दिया था, इसका भी मैचिंग दिया। देख रहे हैं, इसको सबको पता है, आयोग को पता है, ये आपको ही पता है।
ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन इसका जो सही है इसमें ये मिर्डल जो है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अंडर वर्ल्ड रीजन, इसको दिया था उन्होंने, एकदम सही है। ठीक है, ये इससे सम्मिलित है। हिर्समैन द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, एकदम ये भी सही है। कॉल्डर, ये भी एकदम सही है। तो कुल मिला के सारे पहले ही मतलब मिलान किए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ए वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आस्थान प्रवास प्रतिक्रिया, इसमें जो हो जाएगा, जो होगा आपका क्या है, आस्थान प्रवास प्रतिक्रिया, आपका ये पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक उत्क्रम। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। जाके ये भी हमारा सही था, 123 वाला भी सही हो गया था। आगे देखते हैं क्या 24 में, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो इस तरह आप जो देखेंगे आपका ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, बट व्याख्या इसकी सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं सही होगा। ये सही है। 50 देखते हैं, 50 में क्या है, इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन, ये थर्मोक्लाइन। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ये पाइनोक्लाइन, ये हो जाएगा सागर की घनत्व मापता है। हेलोक्लाइन जो होता है लवणता मापता है। ठीक ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है 26 में। ठीक है, 26 में देखते हैं ये, इसमें देखते हैं क्या है, जैसे पुस्टाज हंगरी में है, तो डी का वन यहाँ पे है, बाकी दो ऑप्शन हट गए आपके। अब आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, ये आपको देखते हैं ये क्रायोफाइटा स्टेपी, ये जो है टुंड्रा वन में होता है। तो बी का 4, तो कहाँ होगा ये, बी का 4, तो बी का 4 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, ये बी का 4 और डी का 1 एक ही में है, तो इस आधार पर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही हम किए, इतने से क्वेश्चन बन गया और ये इतना कर दिए और ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे आप जानिए मत जानिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ये समवर्ती सूची की बात कर रहा है। इसमें समवर्ती सूची में कौन है, तो व्यापार, वाणिज्य है, समान मिलावट, उत्तराधिकार। ये हमें लगा था कि हम जो है सिर्फ 2 ही लगाए हैं, लेकिन OMR में आज देखे तो उसमें हमने तीनों लगाया है और तीन के तीनों एकदम सही भी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही है। ठीक, चलिए इस आधार पे ये भी सही हो गया। इसमें जो देखते हैं बीबी फातिमा का निधन उनके बारे में बात कर रहे हैं। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, एकदम सही है। 1997-2000 तक केरल राज्य की राज्यपाल के रूप में काम की। देखो ये केरल में नहीं की, ये तमिलनाडु में काम की। तो इस आधार पे जो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। तो दूसरा जो होगा वो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत, तो ये भी 2 गलत, पहले ये ही नहीं, तो बाकी 1 और 3 गलत सही है। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। आगे देखते हैं ये दोहा अंतर्राष्ट्रीय संपदा अधिकार नीति की बात कर रहा है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता एकदम सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्र अभिकरण है, दोनों सही है। ठीक है, एकदम दोनों सही है। तो अब आपको देखते हैं अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक, आगे क्वेश्चन एकदम हलवा वाले अब। ठीक, कौन सा संशोधन की बात कर रहा है, स्थानीय 73वां 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की बात करता है, एकदम सही हो जाएगा 1973 की बात। ठीक, 92 ठीक है। अब आप देखते हैं आगे क्या है, ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक भारत संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पद का प्रावधान किया गया है, तो ऐसा नहीं है। 9वें संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। ये 350 9वें नहीं, ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इस तरह ऑप्शन ए को बी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ये प्रबाल विरंजन की बात कर रहा है, पारिस्थितिकी निकेत की बात कर रहा है।
कौन सही नहीं है? प्रबाल प्रजाति है जहाँ प्रबल प्रजातियाँ विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। तो ठीक है भाई, घेरेंगी जरूर। यदि किसी आवास में संसाधन का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या होती है। सही है। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम होगी। गलत। इस आधार पर आपका ये भाई, जब संसाधन पर्याप्त है तो प्रजाति क्यों कम होंगी, वो भी अधिक होंगी। इस आधार पर हमने इसको ही टिक किया था और ये सही भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्या है। ये अब आ गए तो एकदम आसान आसान वाले। ठीक, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक कहाँ हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मानस असम, अगस्ता ये हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं एक का दो देख रहे हैं, इसमें भी है इस। ठीक है, एक और दो इसमें है और देख रहे हैं क्या है। सॉरी, क्या हम भी बात कर रहे हैं। तो एक और दो इसमें है। ठीक, नोकरेक बी का 4 किसमें है, बी का 4 इसमें भी है। सी में एक भी इसमें है। ठीक, मानस एकदम, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 34 में। ठीक, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध और उन पर निर्भर करते। बिल्कुल, विज्ञान में विशेष ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण, एकदम सही है। तो आपको जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आपको दोनों सही है। आगे देखते हैं 35 में ये हम उल्टा क्रम बना दिए थे, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। इसका जो सही हो जाएगा, पहले पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। ठीक है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं अप्रैल 2024 में माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? माओवाद में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के गार्ड के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका, ये बीएसएफ द्वारा नहीं, सीआरपीएफ द्वारा किया गया था, ये सही हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें जो होगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या आता है फाइनल आंसर की में। ठीक है, ये तो सही ही है। आगे देखते हैं क्या ये इसमें देखते हैं क्या है। 137 में बात कर रहा है यह विक्रम प्रवाह क्या है, प्रवाह सार्वजनिक संदर्भ में क्या सही? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, एकदम सही है। अंतरिक्ष वाहनों की प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। ए भी दोनों सही है, एकदम हम इसको गेस किए थे, एक भी। ठीक है, इसको भी कई लाओ गेस करके चले। आगे देखते हैं ये अप्रैल 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। मिसाइल की मारक क्षमता 490, एकदम सही है। तो इसका जो हो जाएगा कारण कथन दोनों सही है, व्याख्या भी दोनों सब सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। कांचीपुरम जानते हैं कौन कैसा ये मतलब था, ये प्राचीन वाला। ठीक है, तो ए में 4 कहाँ है? ए में 4 देख, एक ही में है, तो आप एक ही करके ये आप निकल लीजिए, अब आके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह हमने एक ही किया था, एक ही ऑप्शन बन गया, आगे देखे भी नहीं है। ठीक है, आम्रवर से बात कर रहा है। तो पहले देखते हैं ये जो है आम्रवर्षा केरल वगैरह में होता है ये। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलता है, पश्चिम बंगाल आसाम के रीजन में। तो सी का 4 कहाँ है? सी का 4 देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देख, हाँ भी एक ऑप्शन से बन गया, मतलब 3-5 क्वेश्चन शायद हो गए जो सिर्फ एक ऑप्शन से ही वो बन गए। ठीक है, आगे चलिए, पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन देख लेते हैं। लू जो चलेगा आप मिला ही लीजिएगा, इसमें अब क्या करें हम मिला के। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। ठीक है,
आम वर्षा ये हो जाएगा, फूलों की वर्षा तटीय। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। राजधानी पूछ रहा है। म्यांमार की राजधानी नापीते एकदम सही है। कनाडा को ओटावा एकदम सही है। खार्तूम ये जॉर्डन की है, तो ये गलत हो जाएगा। ये डब्ल्यू एकदम सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, और आपको गलत सिलेक्ट भी करना था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है ये। ई गवर्नेंस की बात, ई गवर्नेंस में पारदर्शिता को कम करता है। ये तो गलत भाई, पारदर्शिता बढ़ाता है। ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम कर, एकदम कम करता, सही है। नागरिकों ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर जो नौकरशाही लाल फीताशाही बढ़ाता, गलत। 2 3 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। एकदम सही है, एकदम हलवा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बिल्कुल संविधान के द्वारा प्राप्त होती है, संसदीय कानून से प्राप्त होती है। ये कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराओं, ये सब से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, जो एक लगा दिए थे, ये गलत हो गया था ये। लेकिन सही ऑप्शन इसका यही होगा, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे 43 में देखते हैं। हाँ, मिलान करने वाला गया ना। मिलान करने में क्या कह रहा है? कौन सा सही सम्मिलित है? निर्वाचन आयोग, ये इसमें नहीं है भाई। ठीक है, ये गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये एकदम सही है, 340 में है। ये भी नहीं है, ये ठीक है। आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये भी देखना, ये भी क्रम से लगा ही हुआ है। शंकरी वाला जो आया था 1950-51 में आया था। राजा संजन सिंह वाला भी 1954 वगैरह में आया था। गोलक आया था 1966 से 67 में आया था। 173, तो इसका जो है एकदम मिला हुआ है, ये आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है ये? मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ठीक, ऐसे देखना 4 क्वेश्चन आया जो अपने आप में मिलान पहले से ही था उसमें। आगे देखते हैं क्या है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन की स्थिति में घोषणा से संबंधित एकदम सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल गलत। किसी समय क्यों जाएगी? आपातकालीन जब लगना है 352, 356, 360। ठीक है, ये हो गया। ये कोई बाह्य विद्रोह आक्रमण वगैरह हो जाए तब लगेगा। ठीक है, ये सब गलत है। जिस तरह देखेंगे आप क्या है, ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन आगे देखते हैं क्या है ये। सहकारी समूहवाद, इसको हम सही लगा करके भी क्वेश्चन को हम नहीं कर पाए। ठीक है, लगाए सही थे। जैसे अर्ध संघातों वाला क्या था, केसी भी कर थे, तो सी का एक ही आपको मारना था। देखो कैसे होता है, सी का एक, तो सी का एक जगह को सही कर दीजिए। सी का एक ही में है ना, तो आपको ये डी वाला सही हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उस समय, समझ में नहीं आया कि उसमें सही किए थे लेकिन कुछ और भर दिया। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन ये आपका एकदम सही हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, बाकी सहकारी संघवाद वाले में देखेंगे तो ये तो ही है, ग्रानविल ऑस्टिन। आगे देखते हैं क्या है ये। बलवंतराव मेहता के बारे में बात कर रहा है। कौन सा स्तर नहीं है? तो भाई ये न्याय पंचायत समिति थी, ग्राम थी, जिला भी था, लेकिन न्याय वगैरह ये सब नहीं व्यवस्था था। ठीक है, आगे देखते हैं लोकपाल। लोकपाल से जो रिलेटेड है, इसका चयन कौन कौन समिति करता है? राष्ट्रपति, ये सब। इसमें जो होगा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम निर्देश उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश, राज्य का सभापति, लोकसभा विपक्ष, एकदम जो होगा सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन पता ही है, सबसे ज़्यादा 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो 52वां था ये निर्वाचन से संबंधित था, 1985। 86वां ये शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 96 में, अब सोच लीजिए एक का कहाँ होगा, एक का 3 कहाँ है? एक का 3 देख, एक में मिल रहा है, बस एक के आधार पर आप कर सकते हैं। बी का एक भी मिल गया। सी का 3, सी का 4, सी का 4 भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। आपका 150 पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ एकदम कंप्लीट हो जाता है। और जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये मान चलिए कि लगभग 2 3 क्वेश्चन इधर उधर होगा। 2 3 क्वेश्चन मान लीजिए इधर उधर होगा, नहीं तो 100% वो क्वेश्चन सब सही है। ठीक है, जिनको हम मार्क कर दिए हैं उनको छोड़ करके, बाकी जिनको हम राइट बोले हैं ये सही है,
आप समझिए कि वो 100% वो सही क्वेश्चन होगा, फाइनल आंसर की से भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इससे आप लोग मिलाकर बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। बाकी हमारे तो जो बन रहे हैं, अभी समझिए अभी मिलाए थे आपको 83 प्लस जा रहा है हमारा, ठीक है। बाकी आप लोग ये माइनस मार्किंग वगैरह सब काटने के बाद, ये माइनस मार्किंग हटाने के बाद है, बाकी उस तो करें तो 94-95 हो जा रहा है, ठीक। अब चलिए देखते हैं 83, उम्मीद है कि इस बार मेंस देने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।